नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल पे। ऑफिशियल दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 को लेकर। 69,000 के 37,339 अभ्यर्थियों के बारे में, उनकी दिवाली के बारे में, उनकी नियुक्ति के बारे में, साथ में सरकार की तरफ से एक शासन आदेश भी जारी हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। कोर्ट अपडेट को लेकर कई अभ्यर्थी पूछते हुए दिखाई दे रहे थे, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में 31,000 पदों की संख्या के बारे में बात करने वाले हैं। तो बनवा में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकर आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो बाकी सभी अपडेट को कवर करने से पहले कुछ अभ्यर्थी बार बार अपने सवालों को लेकर परेशान है, जो कि कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में है। उनकी तरफ से बार बार कहने की सवाल किया जाए कि सर ऑर्डर की क्या अपडेट निकली अभी तक, या फिर कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे हैं कि जो आज सुनवाई होने वाली थी उसका क्या हुआ। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एक 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मामला लिस्टेड तो था, उसकी तारीख पहले दिखा रहा था, लेकिन 26 को अभी भी दिखा रहा है। हालांकि वो किसी कॉजिस्ट के अंदर नहीं आया था। तो जब तक कॉजिस्ट के अंदर नहीं आ जाता तब तक उस मुद्दे की सुनवाई नहीं होती है, चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, अगर या तो उसको मेंशन करवाया जाए, और ऐसा भी नहीं करवाया गया। तो इस वजह से जो भी अभ्यर्थी सुनवाई को लेकर परेशान है, आज ना तो हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई थी और ना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी। लगने की संभावना थी, लेकिन जो मामले हैं वो नहीं लगे, तो इस वजह से आपको जो सुनवाई है वो देखने के लिए नहीं मिली है। दूसरी तरफ अभ्यर्थी इसके बारे में पूछे थे कि कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में सुप्रीम कोर्ट से कोई जानकारी निकली है कि नहीं निकली है। उनको बताना चाहूँगा, जो सप्लीमेंट्री कॉजेस जारी होती है वो रात को 8 बजे के बाद में लगभग 10:30 बजे तक जारी होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में आप लोग इंतजार करें लगभग 8 बजे का। जैसे ही कॉजेस जारी होगी सबसे पहले आप सभी को बता दिया जाएगा। क्योंकि इस कॉजिस्ट के अंदर 69,000 का तो इंतजार है ही है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से कंटेम्प्ट फाइल की गई थी, वो भी इसके अंदर लिस्टेड हो सकती है 28 तारीख की कॉजिस्ट के अंदर। तो ऐसे में उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। बाकी जैसी ही कॉजिस्ट आएगी और भी जानकारी आपको बता देंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें, आपको याद होगा मैंने आप सभी को बताया था कि 3 जजों के माध्यम से एक केस को सुना गया था, ललित सर और साथ में विनीत सर, साथ में अगर बात करें मोहन सर के माध्यम से। और उस केस का दोस्तों जो ऑर्डर है वो आज पब्लिश किया गया, मतलब 7 जुलाई को रिजर्व हुआ था और आज जो ऑर्डर है वो सुना दिया गया है। इसको आप नीचे देख सकते हैं, मामला डिस्पोज हो चुका है, जिसके अंदर अगर बात करें याचिकाकर्ता को रिलीफ मिला है, मतलब कह सकते हैं कि याचिकाकर्ता की जीत हुई है। स्टेट के साथ में मामला लगा हुआ था, जो भी जानकारी थी क्रिमिनल का मामला था। तो ऐसे में फिलहाल ये मामला दोस्तों आपको देखने के लिए मिला है। फाइनली मोहन सर की तरफ से काफ़ी लंबे इंतजार के बाद पहला ऑर्डर सुना दिया गया है। अब उम्मीद करते हैं कि जल्द कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर भी आपको यहां से देखने के लिए मिले। तो जैसी सप्लीमेंट्री आती है या फिर कोई भी अपडेट मिलती है सुप्रीम कोर्ट से, सबसे पहले आपको बता दी जाएगी। लेकिन जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि मुख्यमंत्री सर के साथ में अभ्यर्थी ने मुलाकात की, जिसके अंदर फर्जी नियुक्तियों का मामला देखने के लिए मिला है। उसी क्रम में आज एक मीटिंग भी हुई है। मीटिंग के अंदर भी निर्देश दिए गए कि भाई कोई फर्जी वाले अभ्यर्थी अगर नियुक्ति पा गए तो उनको यहाँ से बाहर निकालो, जिससे किसी मेहनत करने वाले अभ्यर्थी को मौका मिले और कम गुणांक वाले अभ्यर्थी को आ जाए। अब ऐसे में कम गुणांक वाले अभ्यर्थी हमेशा सीटों की संख्या को लेकर परेशान है। तो ऐसे में यहाँ सरकार की तरफ से एक शासन आदेश जारी हुआ है। लेकिन उससे पहले आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हुए हैं। यह अभ्यर्थी 31,000 के अंदर नहीं है, यह अभ्यर्थी 37,339 के नहीं है। इन अभ्यर्थियों के माध्यम से अपने लिए एक संभावना बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में अभी भी कोई 37,339 का गर्म खून लेकर घर पर बैठा हुआ है। तो 100% कल की तारीख में तैयार हो जाओ। इसके बारे में हम बात करेंगे दिवाली और नियुक्ति को लेकर, क्योंकि ये अभ्यर्थी को नियुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं संभावना के तौर पर जुड़े हुए हैं। चाहते हैं कि एक सीट बच जाए तो कहीं ना कहीं किसी एक अभ्यर्थी को नौकरी मिल पाए। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाए, अभ्यर्थी के माध्यम से लगातार जो ज्ञापन सौंपने का कार्य है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में कोई भी अभ्यर्थी आपके आसपास अगर आपको लगता है भर्ती के अंदर वैलिड नहीं है, तो 100% उसको आप बाहर निकलवा कर अपने लिए दावेदारी बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने के लिए मेरा सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया 26/10/2020 का, मतलब कि आज का है। 69,000 पदों के साबित, जैसा कि आपको पता है 31,000 शिक्षकों की नियुक्ति करवाई गई। उसी क्रम में 15/10/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जैसा कि आपको पता है 31,000 शिक्षकों के मामले को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अभिलेख अभ्यर्थियों की तरफ से दिए गए थे परिषद के पत्र दिनांक 15/10/2020 द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जिनके शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेख में अंकित विवरण तथा अभ्यर्थियों के ऑनलाइन भरे गए आवेदन उपरांत NIC द्वारा उपलब्ध कराई गई एक्सेल सूची में अंकित विवरण की विसंगतियां दृष्टिगत हो रही हैं, उन अभ्यर्थियों को छोड़ते हुए
मतलब स्पष्ट तौर पे यहाँ पे आप सभी समझ सकते हैं कि उन अभ्यर्थी को छोड़ने का मामला ये है, लेकिन कई जगहों पे ऐसे अभ्यर्थी को नौकरी भी दे दी गई है, नियुक्ति भी करवा दी गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आवेदन के समय पे उनके बीटीसी के जो नंबर थे वो कम थे, लेकिन बैक वो पूरा हो गया, भर्ती 2 साल लटकी रही, अब उनके नंबर बढ़ गए। तो ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया है कि उन अभ्यर्थी को छोड़ते हुए बाकी सभी पदों की संख्या आपको यहाँ नीचे बतानी है, जो कि नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। मतलब विभाग को अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि कितनी सीटें भरी गई हैं, कितनी नहीं है। एक समाचार पत्र के अंदर कहा गया था कि समथिंग 30,000 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं, लेकिन अभी तक मैंने कहा था कि सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आना बाकी है। सीटों की संख्या काफ़ी रहेगी। पूरे 67,867 के अंदर मेरा अनुमान है कि 3 से 4,000 सीटें खाली रह जाएंगी, और अगर 4,000 सीटें रहती हैं तो 1 गुणांक के आसपास मेरिट नीचे रह सकती है। बेनिफिट आप सभी को होगा। तो उसी के क्रम में आप सभी को नीचे देखने के लिए मिल रहा है कि उन अभ्यर्थी को छोड़ने की बात की गई है, लेकिन जिनको नियुक्ति मिल गई है अब ऐसे में उन पर तो कार्रवाई होना लगभग तय है। जो भी बीएसए इस गलती को लेकर कहीं ना कहीं नियुक्ति दे करके बैठ गए हैं, तो नीचे उनको डाटा प्रोवाइड कराना है। जैसा कि आप सभी नीचे देख पाएँ कि क्रमांक संख्या, जनपद का नाम, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म तिथि, जैसा कि दोस्तों आप सभी नीचे देख पाए, विसंगति जिसके कारण नियुक्ति पत्र रोके गए हैं, ये भी उनको बताना है। साथ में पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि उक्त अतिरिक्त आपके जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे विद्यालयों की सूची निम्नलिखित प्रारूप में जिनका चिन्हांकन नगर क्षेत्र की सीमा किया गया। जैसा कि आप नीचे देख पाए, क्रमांक संख्या, जनपद का नाम, विकास खंड का नाम और विद्यालय का नाम उनको यहाँ पर देना है। 26/10/2020 1 बजे तक ये पहुँचाने की जो बात है वो की गई थी, लेकिन कल तक ही पहुँचेगा ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि नोटिस भी आज ही जारी हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से लगातार जो डाटा मांगा जा रहा है, लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, और हर बार बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी करके कहा जा रहा है कि कोई भी अर्ह अभ्यर्थी है उसको नियुक्ति मिली है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी इस भर्ती के अंदर पात्र नहीं, उसको नियुक्ति मिली है तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर बात करें 37,339 अभ्यर्थी के बारे में जिनकी दिवाली नियुक्ति पत्र पर निर्भर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल अभ्यर्थियों की तरफ से जनपद स्तर पर हर जगह पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप उस ज्ञापन को सौंप करके आ जाएं। 5 से 10 अभ्यर्थियों की संख्या अगर आपकी बनती है तो ऐसे में इस प्रकार के पैम्पलेट भी एक एक अपने हाथ में अवश्य पकड़ें, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके मामले पे और भी फोकस जाएगा। मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, लिंक आपको दिया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे भी आप लोग इस प्रकार की चीज़ों को मुझे शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे में आपसे यहाँ पे देख सकते हैं जो उनकी अभ्यर्थियों की मांगे होंगी, सरकार न्यायालय के अंदर जो आदेश रिजर्व किया गया है उसको निकलवाए और 37,339 पदों पर भर्ती पूरी करवाए। उसी क्रम में और भी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही हैं जो कि अभ्यर्थियों की तरफ से पिछले 24 महीने से परेशान है। अगर इस दिवाली पर उनको ये तोहफा मिल जाता है तो 100% बड़ी राहत होगी, जो कि 37,31,000 को भी मिल जाएगी, क्योंकि उनकी भी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं रहेगी। ऐसे में योग्य अभ्यर्थी बेबस हैं, लाचार हैं, नियुक्ति अब कर दो सरकार, उसको लेकर नीचे देखेंगे। मानसिक अवसाद से मुक्ति दो सरकार, हमें नियुक्ति दो। उसी क्रम में दिवाली तभी मनाएंगे नियुक्ति जब पा जाएंगे। अगर इस थॉट को आप सच में सोच लो ना कि भाई हमें तो नियुक्ति चाहिए, हमें सरकार से जवाब चाहिए, हमें सरकार से ये आंसर चाहिए कि कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर करवाने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, हमें आंसर के लिए मतलब माफ़ करिए एप्लीकेशन के लिए हमें एप्लीकेशन डलवानी ही डलवानी है। अगर कोई मामले को लेकर आप इतना सोच करके बैठ जाओ, कहीं ना कहीं इसको लेकर आप दृढ़ संकल्प कर लो तो 100% सफलता आपको मिलेगी। कितनी मिलेगी, कितनी बड़ी मिलेगी, इसके बारे में फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उम्मीदें ऐसी हैं कि आगामी समय के अंदर 100% 37,339 के लिए दिवाली अच्छी होगी, ऐसी भी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो कोई भी अभ्यर्थी कल की तारीख के अंदर घर पे बिल्कुल ना बैठे, चाहे वो 37,339 का है या फिर 31,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।